दीदी से दुआ सुना जाए, समझा जाए। आप सभी को प्रणाम। ये शिव गुरु का मंच है, भजन का मंच नहीं है। ये ध्यान रहे कि भजन बीच बीच में हो, ऐसा ना हो कि एक चर्चा एक भजन, एक चर्चा एक भजन और भजने कर दिया जाए। क्या है? हाँ, भजन करने से अगर हमको और आपको फायदा होता, हजारों हजार साल से भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फायदा बताइए। भजन करने से दुई आदमी का नाम जानते हैं हम लोग। एक चैतन्य का, एक मीरा का नाम सुनी है ना, सुना होंगे कई लोग। उनका भी नाम इसीलिए जानते हैं कि उनको जब कृष्ण से प्रेम हो गया तब वो भजन गाने लगी। तो पहले प्रेम करिए ना। साहब ने कहा है कि हजारों हजार साल से हम आप भजन कर रहे हैं, एक लोटा जल डाल रहे हैं। आपके पड़ोस में है ना, आप ही के उसमें है सोनपुर हरियाणाथ। हम लोग सावन के महीने में कभी जल डालते हैं, कभी दूध चढ़ाते हैं, कभी बेलपत्र, कभी धतूरा, फूल, अधूरा सब चढ़ाते रहते हैं। और एक महीने में हम लोग को लगता है कि हम लोग जो जो मानते हैं महादेव से सब मिल जाता है। जब 30 दिन में मिल रहा है, वही काम 365 दिन करिए ना। 30 दिन से आपको लगता है कि आपको सब कुछ मिल जा रहा है, तो वही काम 365 दिन करिए। वो तो हम आप करते हैं नहीं, कर भी नहीं सकते हैं, ना उतना समय है, ना उतना सामर्थ्य है। इसके लिए साहब ने कहा कि हमको और आपको ज्ञान की आवश्यकता है। भजन करने से, पूजा पाठ करने से अगर चीजें सही हो जाती तो गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम आप इस अवस्था में पहुंचे हैं कि भाई भाई का नहीं है। अभी रविंद्र भाई बोल रहे थे ना, लोग चर्चा कर रहे थे ना, अभी अरविंद भाई बोले ना कि लोग भाई भाई का नहीं है, बाप बेटा का नहीं है, पति पत्नी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, फिर भी भजने गाए जा रहे हैं। अरे यार, महादेव से दया मांगिए कि वो आपको सद्बुद्धि दे, आपने ज्ञान डाले, आपने समझ डाले कि हमको और आपको पहचान हो सके इंसानियत की, अपनों की। हम आप जाति में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, पंथ में बटे हैं, सब में बटे हैं। तो भगवान शिव की चिंता आई है पिछले 50 सालों से कि आज देखिए इस हॉल में इतने प्यार से हम आप बैठे हैं। कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का पंथ नहीं जानता, कोई किसके पास कितने पैसे हैं, कोई लाल रंग का कपड़ा पहना है, कोई पीला रंग का पहना है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगवान शिव की शिष्यता का परिणाम है कि आज हम आप इतने प्यार से बैठे हैं। 10,000 साल का इतिहास हमारे आपके पास है भजन कीर्तन पूजा पाठ का। फिर भी आज के इस आधुनिक समय में कई ऐसे मंदिर हैं इस देश के, हमारे देश के, जहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। कई ऐसे शास्त्र थे आज से 5,000 साल पहले जिसके बारे में कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहता था कि अगर महिलाओं के कान में पड़ जाए, गरीब लोगों के कान में पड़ जाए वेद के श्लोक, तो उनके कान में गर्म तेल डालना चाहिए। इन सब चीजों से मुक्ति के लिए गुरु की जरूरत है। वेद ने कभी नहीं कहा, सनातन ने कभी नहीं कहा ये हमारा और आपका भेद है। तो भजन गाए जा रहे हैं, उससे फायदा बताओ। हाँ, जितनी जरूरत है उतना गाओ। हम लोग भी गाते हैं, किसी का कीर्तन से ही शुरू होता है, जागरण भजन से ही शुरू होता है। अभी शिवरात्रि आ रही है, हम आप सब करेंगे 1-1.25 घंटे से लेकर के 5 घंटे तक, करेंगे नहीं करेंगे, सब करेंगे, जितनी आवश्यकता उतना करना है। गुरु का मंच है, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए हम आप यहाँ इकट्ठे हैं उस गुरु की बात करने के लिए जो हमारे आपके घर में पूजित हैं, बाबा के रूप में है, महादेव के रूप में है, शंकर कहते हैं, शिव कहते हैं, और ढकानी कहते हैं। अभी हमें कहा कि जो मानते हैं सब मिल जाता है। कोई गाय गोरू मानता है, कोई बेटा बेटी मानता है, कोई संपत्ति मानता है, कोई घर मानता है, कोई कहता है घर ढलैया नहीं हो रहा है, घर ढलैया करा दीजिए। मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। तो साहब ने कहा कि उनसे ज्ञान भी मांगिए, वो ज्ञान भी देते हैं, सब कुछ देते हैं आपको, तो ज्ञान भी देते हैं। वो संसार वही बनाए हैं, परमात्मा कहा गया, महेश्वर कहा गया उनको। वही इस दुनिया के रचयिता है, वही इस दुनिया की सृष्टि करता है, बनाए ही है वो। ज्ञान भी तो वही बनाए हैं, ज्ञान भी तो वही देंगे। तो हम आप ज्ञान किसी मांगवे नहीं करते हैं, उनसे ज्ञान मांगने की कोशिश करिए। देखिए ये यहाँ आना था कई दिनों से, ये दिन था। मेहता भैया यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत की है आप लोगों के बीच।
बहुत ज्यादा काम उन्होंने किया, काम अनवरत आप भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, और उन्होंने जो मेहनत करी है महादेव के काम को लेकर के वो श्रद्धेय है। याद रखिएगा वो शरीर में नहीं है फिर भी हमारे आपके साथ हैं। रविंद्र भाई ने कहा कि आपने कहा था ललिता भैया को कि आएंगे, हमने कहा कि चलिए अभी तो समय नहीं है, बहुत दिनों से चल रहा था और समय का अभाव था, तो हुआ कि भाई अब आ ही जाया जाए। आपके बीच आएंगे भी एक बैठक है, संगोष्ठी है, बैठक में होता क्या साहब ने कहा है, साहब की चर्चा आपने सुनी होगी, मुझसे ज्यादा सुनते हैं आप, मुझे मालूम है। साहब ने कहा कि लोगों के बीच आप जाएंगे, बैठक करेंगे, संगोष्ठी करेंगे, लोगों से बातें करेंगे, आए हैं आपके बीच बात करने के लिए। मेरी एक आदत है कि सिर्फ बोल करके नहीं चले जाते, बात करते हैं, आप भी कुछ करिए हम भी कुछ कहेंगे। तो महादेव के काम से रिलेटेड या साहब दीदी से संबंधित कोई बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी उपस्थिति है कि बात की जा सकती है। कोई जिज्ञासा है तो आप बोल सकती हैं, नहीं तो कुछ जिज्ञासा मंच से आई है, मंच पर आई है तो हम तो देखेंगे, किसी को कुछ कहना है तो कहिए, बाकी को कहने के लिए हम नहीं। एक जिज्ञासा आया है, कोई कोई गुरु भाई बहन और कहते हैं 24 घंटा का चर्चा करती है, इस विषय पर बताएं। कोई कोई भाई बहन 24 घंटे का चर्चा करती है, इस विषय पर बताएं। कोई कोई गुरु भाई 24 घंटा चर्चा करते कोई कर सकता है यार, बात है कर सकता तो बताइए। साहब ने कहा है, दीदी माँ ने कहा है कि जो अपना काम नहीं करेगा वो खुदा का काम नहीं करेगा, जो खुद का काम नहीं करेगा वो खुदा का काम नहीं करेगा। अपना काम करना है और अपने गुरु का काम करना है। 24 घंटा में अपनी दिनचर्या भी तो है, उस परमात्मा ने हमको और आपको धरती पर भेजा है, सोच करके ही भेजा होगा। गाय की गाय बोली गाय और बैल बना दिए, इंसान बनाए, बुद्धि दिया है उन्होंने हमको और आपको, तो बुद्धि लगाइए। कैसे कर सकते हैं आप 24 घंटा की चर्चा? जो करता है वो झूठ बोल रहा है, वो नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, वो शिवदूत नहीं है, वो छद्मवेशी है। ये मेरी लाइन नहीं है, साहब की लाइन है, इस बात को याद रखिए। साहब ने कहा है कि आप 24 घंटे में कम से कम 4 घंटा निकालिए शिव के लिए। तो 4 घंटे का मतलब ही नहीं हुआ कि यहाँ 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठ गए तो हो गया। 4 घंटे का अर्थ है आपके मन में, आपके दिल में शिव रहे। इसके लिए आप घर पे रोटी बना रहे हैं, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो महादेव से दया मांग लीजिए कि सरकार दया कर दीजिए, वो भी गिनेगा, वो भी काउंट होगा उसमें। ठीक है, 24 घंटा कोई कर ही नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता। जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, हो ही नहीं सकता। अब हमको आपको दिखाने के लिए ये सवाल भेज दिया है, हो ही नहीं सकता। जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। आगे बोलिए बोलिए। आप पढ़ती हैं, आप लोग साथ दीदी की आओ चले शिव जी और अभी लाकर शिष्यानुभूति आपने पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी है? अच्छा, दो लोगों ने पढ़ी है, ले ले किताब को साहब ने कहा है, उस आओ चले शिव की ओर के बारे में ध्यान से सुनिए। आओ चले शिव की ओर जो साहब की लिखी हुई किताब है, हल्के हरे रंग के ऊपर में सांप का फोटो बना हुआ है, बेल को पकड़े हुए और फटिंगा को बेल पकड़े हुए। उस किताब पर साहब का आशीर्वाद है कि जो उस किताब को बोलेगा लेकिन हमको समझ में नहीं आ रही, उसको समझ में आएगी। कभी किताबा को बोली है, तुम नहीं बुझा रहे हो? हाँ बोलिए, साहब का आशीर्वाद है, फलित होगा। उनसे बड़ा कोई साधु नहीं है, साधु का बात ऐसे ही नहीं होता है, घटित होता है, फलित होता है। ठीक है जी, बहुत आप लोग बोलती है। ये बहन का विषय है, साहब जब शरीर में थे तब मुझे डर नहीं था, लेकिन अब डर लगता है। बहुत अच्छी जिज्ञासा है कि साहब जब शरीर में थे तो डर नहीं था, अब डर लगता है। मुझे भी लगता है और सबको लगना चाहिए, क्योंकि शरीर का अपना एक महत्व है। सही बात है। अब ज्यादा डर लगा, पहले तो लगता था कि साहब है ना, साहब को फोन कर देंगे, राजी साहब ठीक हो जाएगा। अब लगता है कि इसको फोन करे, याद रखिएगा साहब गए नहीं है, पर शरीर का अपना एक महत्व है। लगता था कि साहब रांची में है, या साहब पटना में है, या साहब दिल्ली में है,
कहीं भी साहब तक सूचना चली जाती थी तो लगता था कि काम हो गया। अब डर लगता है। डर इसीलिए लगता है कि मन कमजोर हो गया है, कि मन समझ रहा है साहब और दीदी मां नहीं है। ऐसी भूल सोच करके भी मत करिएगा। भूल अनजाने में हो तो कोई बात नहीं, सोच करके हो तो वो भूल भूल नहीं है। साहब शरीर से ज्यादा अभी हमारे आपके पास है। शरीर में थे तो उनका लिमिटेशन था कि वो रांची रहते थे या पटना आते थे या कहीं शिव चर्चा में जाते थे। अब तो आपके पास है, वो आपके घर में, आपके दिलों में, आपके बच्चों में, आपकी खुशियों में है। हाँ, साहब और दीदी माँ का जो संकल्प है वो हमारे आपके किसी एक कारण से धूमिल न हो, इसका डर होना आवश्यक है, इसका डर होना जरूरी है। ये अच्छी बात है जी। और किसी को कुछ पूछना है बोलिए। बहुत बुरा बवाल कर रहा था, क्या बोला था उधर? बैठने के लिए हो रहा था, कैसे दिखेगा उधर? हम आप समझे तो है नहीं, साहब को भी तो है नहीं, उधर से दिख जाएगा, आवाजें में जा सकती है भाई। किसी को कुछ कहना है कहिए जी। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया करती है। हम लोग से पूछिए यहाँ बैठने का क्या दर्द है। ये बढ़िया स्थिति है। साहब बोले मंच पर बैठने के लिए, साहब ने मात्र 3 काम कहा है। शिव को अपना समझिए, शिव के बारे में दूसरों को बताइए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके हो सकते हैं। तीसरा नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करती है। चौथा में काम नहीं है हमारा आपका, तो करिएगा क्या? साहब ने थोड़ा क्या मंच पर बैठिए। साहब ने कहा है दूसरों को समझाइए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। उसके लिए मंच पर बैठने की बहुत सही स्थिति है। अच्छा है, मत बैठिए। हम लोग से पूछिए ना, डर लगा रहता है। आप लोग जैसे लोग क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। कहीं कहीं चर्चा में गुरु महाशय कहती है कि रांची अब जाने की आवश्यकता नहीं है, शायद नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। इस पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं और आपकी इच्छा है तो रांची जाइए। साहब अंतिम समय में रांची रहे, उनकी चीजें वहाँ रखी हैं और साधु ने वहाँ प्रवास किया है, साधु वहाँ रहे हैं, उसका अपना फायदा। बाकी आपकी इच्छा है, आप जाना चाहते हैं जाइए, नहीं जाना चाहते हैं नहीं जाइए। और बाप का घर है, आपको क्या रोकेगा जाने से? ये बताइए, कोई नहीं रोकेगा। काहे रोकेगा भाई? आप अपने मायने जाइए तो बहुत अच्छा, साहब के घर जाइए तो बहुत खराब। अरे वो पिता है आपके। कोविड में कई लोगों को नहीं मालूम होगा, अपने बाप से ज्यादा उन्होंने लोगों की चिंता करी है। उन्होंने शिव को कहा है ये क्या करवा रहे हैं आप, मेरे लोग परेशान हैं। मेरे लोग आप मत समझिएगा, हम मेरे लोग साहब के लिए आप हैं। जो शिव शिष्य है वो उनके कलेजे का टुकड़ा है, वो उनका अपना है, वो उनके ये सब कुछ है। तो आपको अपने पिता के घर जाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपकी इच्छा है जाइए, नहीं इच्छा मत जाइए। पैसा है जाइए, इच्छा है जाइए, नहीं मन करता मत जाइए। किसी के कहने पे क्या चलोगे यार? किसी के कहने पे चलते चलते तो 10,000 साल से तो हम लोग इतना लड़ाई झगड़ा आपस में बटे हैं। कोई हिंदू में बटा है, कोई मुसलमान में बटा है, कोई सिख में बटा है, कोई ईसाई में बटा है, कोई 75 तरह की जाति में बटे हैं। यही पूछ पूछ करके, यही तो दूसरे का सुन सुन करके जो गुरु सिखला रहे हैं सीखिए, जो साहब दीदी सिखला रहे हैं सीखिए। मन है तो जाइए, नहीं मन करता मत जाइए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। शिव गुरु को प्रणाम करने के लिए 108 बार नमः शिवाय करने को कहा गया। फिर कहा जाता है कि खंड खंड करके ही करें। देखिए, साहब की बात है, साहब ने जो कहा है वही होगा। साहब ने कहा है कि शिव के शिष्यों को एक माला नमः शिवाय की करनी चाहिए। एक माला मतलब 108 की माला होती है रुद्राक्ष की, या उंगलियों पर 108 बार। साहब ने कहा है कि नमः शिवाय करने से हमारा आपका लौकिक कष्ट कम होता है। मतलब दुनियादारी में जो कष्ट है वो कम हो जाएगा। जैसे कष्ट कम होगा तो महादेव ज्यादा याद आएंगे, क्यों नहीं याद आएंगे? इसीलिए साहब ने कहा कि जो शिव शिष्य हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि 108 बार नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करें, कोशिश करें। और रही दूसरी बात टुकड़े टुकड़े में, तो साहब ने माला का टुकड़ा करने को कहा नहीं है। साहब ने उंगलियों पर 108 ही कहा है, माला पर 108 ही कहा है।
साहब ने टुकड़े टुकड़े में प्रणाम कहा है और जब आज तो जो सांस पर करते हैं तो इसमें 108 बार कर सकते हैं, 5 बार करिए ना दमे फूलने लगेगा, 10 बार करके जरा देखिए। तो साहब ने कहा है कि सांस की सामान्य गति पर, सामान्य गति जैसे हम आप सांस लेते हैं तो हम आप जैसे कोशिश करते हैं तो सांस तो तेज हो जाती है। तो कैसे 10 बार से ज्यादा कैसे करिएगा? तो साहब ने कहा कि 1 बार करो, 2 बार करो, 5 बार करो, 7 बार करो, 10 बार करो, उससे ज्यादा तो एक बार में होगा नहीं। इसीलिए साहब ने कहा टुकड़े टुकड़े में भी आप नमः शिवाय कर सकते हैं जो सांस पर चलता है। मारा तो एक गिनती की है, 108 बार उठाइए और 108 बार बढ़ा करने की कोशिश करिए, सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जी। और वैशाली जिला यानी वैशाली से ही कुछ गुरु बहन का इच्छा है और हम लोगों को बताई कि मैं चाह रहा हूँ कि दीदी की चरण हमारे यहाँ वैशाली की धरती पर आ जाए। इसके लिए दीदी से एक बार पूछ के देखिएगा क्या कहते हैं। नहीं वैशाली जहाँ वैशाली है जिला वैशाली जी 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 हम कहें ठीक है इससे वैशाली चाहिए। देखिए जिनकी भी जिज्ञासा है आऊंगी, गर्मी चढ़ गई है और साहब ने कहा है कि बैठक करिए, संगोष्ठी करिए। आपके यहाँ अगर हॉल है तो हॉल की व्यवस्था करिए, कोई खाली प्रांगण है जैसे आपका लोग जहाँ गाय गोरु को दलान वलान समझते हैं ना, वहाँ खाली है जो 400 लोग बैठ सकते हैं, तो बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आ सकते हैं। हाँ कहिए अभी महोत्सव करिए, बड़ा कार्यक्रम करिए तो भाई वो संभव नहीं है, ठीक। पहले तो गर्मी आ गई है और साहब ने कहा नहीं है, साहब ने कहा है लोगों के बीच जाइए, बातें करिए, संगोष्ठी करिए, बैठक करिए। तो अगर आपके यहाँ ये व्यवस्था हो सकती है, वैशाली में तो बहुत बड़ा बड़ा वहाँ तो मार्केट की जन्मस्थली है, वहाँ बड़ा हॉल होगा, आप देखिए हॉल खोजिए, वहाँ हॉल खोजिए और क्या बात कर लीजिए। हॉल आ सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे, ऐसे थोड़ी कि नहीं आ सकते, आप जगह जाते हैं। आपके यहाँ समय की एक थोड़ी दिक्कत रहती है हमारे साथ, तो समय अगर निकल जाएगा तो आऊंगी। तो हॉल में बैठक करिए, आपके यहाँ दलान है 200 लोग बैठ सकता है, जहाँ गाय गोरु बैठता है वहाँ उसको बाहर कर दीजिए, हम लोग अंदर चले जाएंगे। पूरा छपरा तो उसने एक बार ऐसे ही किया, छपरा के कुछ लोग होंगे तो बताएंगे। शिव मेरे गुरु हैं, कैसे हो सकते हैं, क्या पूजा करना नहीं जरूरी है? देखिए शिव आपके गुरु होंगे, साहब जी को पकड़ने से 7 बार भगवान शिव की सृष्टिता को धरती पर उतारा जिसने है, उसकी उंगली पकड़े पकड़े चलिए, मंजिल पर पहुंच जाइएगा। 3 सूत्र करिए, 3 सूत्र हम आप अपने लिए भी कर सकते हैं, पर सिर्फ 3 सूत्र अगर हम आप करते हैं शिव के लिए, साहब के लिए, तो आप शिव की ओर बढ़ेंगे, शिव के होने में आप अग्रसर होंगे और साहब जी की उंगली पकड़े रहेंगे। रही बात पूजा पाठ की, आपका मन है करते रहिए, पूजा पाठ करते 10,000 साल का इतिहास हमारे पास है। पूजा पाठ करके तो हम आप कभी कोई जाति में बटाए, कोई धर्म में बटाए, कोई रंग में बटाए, कोई अमीर गरीब में बटाए, मन है तो करिए, कोई बुरी चीज नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो परिणाम देख लीजिए, साहब ने कहा है 4 घंटे की शिव चर्चा 40 साल की पूजा बराबर है। गणित मिला लीजिए आप लोग, 4 घंटे की शिव चर्चा, शिव गुरु चर्चा 4 घंटे की और 40 साल की पूजा। अब इस 4 घंटे को मत जोड़िएगा, साहब का कहना है 4 घंटे की शिव गुरु चर्चा, मतलब आपका मन ईमानदारी से ये काम कर रहा हो कि शिव इतने अच्छे गुरु हैं, लोग उनके केला हो जाए। साहब वाली मानसिकता में आना पड़ेगा, दीदी माँ की मानसिकता में हमको आना पड़ेगा 4 घंटा पुराने के लिए, हमारी आपकी मानसिकता में नहीं। दीदी माँ और साहब के नियत से 4 घंटा की चर्चा कर लीजिए, अपने गुरु शिव गुरु की बात कर लीजिए, वो 40 साल की पूजा के बराबर है। ये मेरा कहना नहीं है, साहब हनुमान जी का